हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बढ़िया घरेलू टिप्स लेके आई हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल इसमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला है और सारे ही टिप्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप है हमारा, गर्मी आ रही है, हम लोग बिना पानी के घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं और अपना पानी लेके ही जाना चाहिए, जो कि सेफ्टी पॉइंट से भी बहुत अच्छी बात है और आपको नीट एंड क्लीन घर का शुद्ध पानी मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग पानी लेके जाते हैं तो बैग में क्या होता है कि बॉटल एक जगह लुढ़कती रहती है, तो इससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है और नीचे बॉटल गीली भी हो जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक लेना है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन में लगा लेंगे इस तरीके से रबर बैंड। तो रबर बैंड को आप फोल्ड उस तरीके से करिए कि आपकी बॉटल का जो मुंह है वो कितना चौड़ा और कितना पतला है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये बॉटल ले रही हूँ और इसको मैंने पानी से भर लिया है और इस तरीके से इसमें लगा देते हैं रबर बैंड। अब इससे होगा क्या कि आपकी बॉटल कहीं पे भी लुढ़केगी नहीं और ये बॉटल आपकी बराबर टंगी रहेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ही रबर बैंड लगा लीजिए, उसमें लगा लीजिए सेफ्टी पिन और अब बॉटल के सहित आप इसको अपने बैग में इस तरीके से अटैच कर दीजिए। तो ये आपकी जो बॉटल है एक ही जगह पर टिकी रहेगी, ना ही आपका अंदर रखा हुआ सामान गीला होगा और ना ही बॉटल लुढ़केगी अंदर। तो आपको बहुत ही आसानी से आपकी बॉटल ऊपर ही मिल जाएगी। तो टिप आपको कैसा लगा है मुझे बताइए। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से अपनी जगह पे सिक्योर है। टिप नंबर 2, कई बार क्या होता है, ये टोमेटो केचप के जो पाउचेस होते हैं हम लोग इनको फेंक देते हैं, ये हमारे किसी यूज़ के नहीं होते हैं। अब मैं आपको इसका एक यूज़ बताती हूँ। इस पाउच में मैंने भर लिया है पानी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। तो क्या होता है कि हम लोगों को जब कभी प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो आपको करना क्या है, इसको ले जाके आपको रख देना है फ्रीज़र में। तो 1 घंटे में इसमें काफ़ी अच्छे से बर्फ़ जम जाएगी। हम लोगों के जब कभी पेन होता है पैरों में, हाथ में, कलाई में, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको आइस की सिकाई करनी है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा आइस पैक बन के तैयार हो जाएगा। वैसे तो सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, पर जब ये चीज़ हमारी बिना पैसा खर्च किए हमारे काम आ रही है तो फिर हमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी सिकाई हमको स्पाइन में नहीं करनी है, क्योंकि स्पाइन में कभी भी ठंडी सिकाई नहीं की जाती है। टिप नंबर 3, यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्क्रबर जब हमारे हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। यहाँ पर मैंने स्टील का भी स्क्रबर ले लिया है और दूसरा वाला भी ले लिया है। अब आपको करना क्या है, एक लीजिए इस तरीके का पुराना सा टूथ ब्रश, देखिए कितना बढ़िया सा टूल बन के तैयार हो जाएगा और इसको रबर बैंड की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं सिक्योर। अब किसी भी जगह, जैसे हमारे नल को क्लीन करना है या आपको टाइल्स क्लीन करने हैं, यहाँ पर मैं आरओ को क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। इसको टैप देखिए गंदा हो रहा है तो थोड़ा सा लगाते हैं सोप और इस तरीके से आप इसको रगड़ लीजिए, टैप को भी क्लीन कर लीजिए। वैसे तो आप किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं, पर होता क्या है कि हाथ से जब आप इस तरीके से हैंडल इसमें दिया हुआ है तो ये काफ़ी इजी हो जाता है और फिर आप इसको इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ये टूल बन के तैयार हो गया है। इससे आप वॉश बेसिन या अपना श्रिंक को भी क्लीन कर सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा है? मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, पर कुछ हैं जो बिना पैसों के। टिप नंबर 4, हमारे कमर में दर्द होता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, कई बार होता है मोच आ जाती है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है कि हमको लेना है बालू। तो एक बड़ा सा कटोरा भर के बालू ले लीजिए, साथ ही इसमें आप ऐड कर दीजिए लहसुन की 8 से 10 कलियाँ। ये सभी जानते हैं कि लहसुन हमारा जो होता है वो दर्द को खींचने का बहुत ही बढ़िया सा काम करता है। तो ये घरेलू उपाय हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, हर बीमारी की दवा हमारे मार्केट में अवेलेबल है, डॉक्टर्स के पास है, पर ये चीज़ें हैं जो हमारी दादी नानी किया करती थी, तो सोचा क्यों ना हम लोग भी इसको आजमाएं। तो यहाँ पर लहसुन की कलियों को डाल दिया है, इस बालू को अच्छे से गर्म करके दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। अब आपको कैसे करना है वीडियो में पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पलट लिया है, एक लिया है पिलो कवर, पिलो कवर के अंदर पूरी बालू को अंदर डाल देंगे। और बालू जानते हैं आप लोग, अगर इसको गर्म कर लेते हैं तो ये 1 से 1.5 घंटे के लिए आराम से गर्म रहती है, तो बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पिलो को कर लेते हैं फोल्ड और यहाँ पर रबर बैंड का वापस से यूज़ कर देंगे। आज के जितने भी हैक्स और टिप्स मैंने बताए हैं उसमें रबर बैंड का भरपूर उपयोग किया गया है। तो दोनों साइड से इस तरीके से इसको बांध देते हैं
और बीच में अगर आप चाहें तो आप सेफ्टी पिन एक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर मोच आ जाती है, किसी भी तरीके का पेन होता है, चोट होती है, तो इससे आप बहुत ही आसानी से सिकाई कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे बताइएगा। क्या होता है, अगर हम लोग पके पके टमाटर ले लेते हैं और उन टमाटर के टुकड़ों को इस तरीके से बारीक कट कर लेते हैं, तो टमाटर के इन छोटे टुकड़ों को देसी घी और सौंफ के साथ अगर हम इन टुकड़ों को डाल देते हैं, तो यहाँ पर देखिए सौंफ को हम लोग चटका लेते हैं। चटकाने के बाद जब हम इन टुकड़ों को डाल देंगे और इनको थोड़ा सा पकाएंगे, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। इस तरीके से अगर आप टमाटर को करते हैं, पका लेते हैं, पकाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ओपन पका लीजिए और इसमें एक भेली डाल देते हैं गुड़। तो गुड़ को बारीक टुकड़ों में ऐसे कट करके ही डालिएगा, जिससे कि गुड़ हमारा काफ़ी जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो जब इतनी प्रोसेस हम कर लेते हैं कवर करके और इसमें डाल देते हैं गुड़ और साथ ही पका लेते हैं, तो हमारी बहुत अच्छी सी चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो इस चटनी को हम लोग आलू के पराठे से, सैंडविच से या खाने में आप किसी भी चीज़ के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब टमाटर के टुकड़ों को आप इस तरीके से उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारी बहुत जल्दी सी बढ़िया सी इस तरीके की चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे बताइएगा। थैंक यू।